नमस्कार। हमने जो पिछला वीडियो एक किया है उसमें हमने ये व्यवहारिक रूप से देखा कि एक सच्चे ज्योतिषी में जो सचमुच ज्योतिष का कार्य करना चाहता है उसमें किन किन गुणों की अपेक्षा की जाती है। अब आज हम जो ये विषय ले रहे हैं ये है कि सफल ज्योतिषी बनने के योग। कोई व्यक्ति सफल ज्योतिषी किस प्रकार बन सकता है और कुंडली में उसके किस प्रकार के योग होने चाहिए, ये हम कुंडली देखकर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पश्चिमी देश जो हैं उनमें ज्योतिष ज्ञान प्राप्ति के लिए हर्षल ग्रह को सर्वाधिक बलवान माना गया है। किंतु भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष की रुचि के लिए बुध को प्रमुख ग्रह माना गया है। सभी ज्योतिषाचार्यों की कुंडली में हर्षल बलवान हो ये जरूरी नहीं है, किंतु बुध और शनि का योग, ये दो ग्रह जो हैं यदि बलवान होते हैं कुंडली में, और आपने सुना भी होगा कि जिसकी जबान पर शनि होता है वह कभी शुभ नहीं कहता है और कभी गलत भी नहीं होता, ये शनि का लक्षण होता है। तो बुध और शनि हमारी कुंडली में ऐसा योग बनाते हैं जो व्यक्ति सफल ज्योतिषी बन सकता है। वो सुस्थापित होने चाहिए, अच्छे नक्षत्रों में होने चाहिए, तो हमें सफल ज्योतिषी बनाने में मदद करते हैं। हमारे कुछ पंडितों का कहना है कि जिन ज्योतिषियों की कुंडली में बुध और गुरु पापग्रस्त हों उन्हें भविष्यवाणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हर्षल यदि पापग्रस्त होता है तो जातक जिज्ञासु को व्यवहारिक समाधान नहीं दे पाता और उसमें धैर्य की कमी भी पाई जाती है, पेशेंस नहीं होती है ज्योतिषी में या भविष्यवक्ता में। इसके अतिरिक्त भूतत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर तथा मंगल और शनि ज्योतिषी शास्त्र को या ज्योतिष को लोकोपयोगी और व्यवहारिक बनाते हैं, मतलब ऐसा बनाते हैं वो लोगों के काम आ सके और व्यवहारिक हो। ये भूतत्व की राशियां और मंगल और शनि ग्रह। वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ ज्योतिषी को अव्यवहारिक बनाती हैं क्योंकि वो वायु तत्व की हैं इसलिए, और काल्पनिक भी बना देती हैं, कल्पना की उड़ानें भरता है वो ज्योतिष में व्याख्या करते समय या फलित करते समय। अग्नि तत्व की राशियां जो हैं मेष, सिंह और धनु ज्योतिषी को व्यवहारिक तो बनाती हैं या ज्योतिष शास्त्र को व्यवहारिक बनाती हैं, पर वो विश्वसनीय नहीं होते हो पाते, उन पर विश्वास नहीं हो पाता। जल तत्व की राशियां जो हैं वो जिज्ञासु से पूर्ण सहानुभूति रखती हैं और उसकी सहायता करने में ज्योतिष शास्त्र से मदद लेती हैं यदि वो पापग्रस्त ना हो। ये चीज और रहती है कि जो जल तत्व की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जो हैं पूरी सहानुभूति रखते हैं ऐसे जातक लोगों से भविष्य फल करते समय और उनकी मदद भी करते हैं पूरी, किंतु ये पापग्रस्त नहीं होनी चाहिए, अशुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट नहीं होनी चाहिए। कई बार हमने देखा है कि तुला लग्न वाले ज्योतिषी चमचागिरी पसंद करते हुए गलत लोगों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं, जबकि ज्योतिषी को किसी भी हालत में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि किसी की चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। कुछ योग तथा शुभ दृष्टि संबंध ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषी और प्रश्नकर्ता दोनों के लिए आवश्यक है या लाभदायक हैं। वे निम्न हैं। पश्चिमी देशों में यह मान्यता है कि चंद्र और शनि, ये दोनों ग्रह यदि पहले भाव, तीसरे भाव, नवे भाव और 10वें भाव में हो तो जातक को ज्योतिष के प्रति विशेष रुझान देते हैं। ये दोनों ग्रह जातक को उद्यमी, ईमानदार, धैर्यवान और सार तत्व ग्रहण करने में माहिर बना देते हैं, जो कि एक ज्योतिषी के लिए परम आवश्यक है। दूसरा बिंदु है, पश्चिमी देशों में हर्षल का ज्योतिष के प्रति गहरा लगाव माना गया है, किंतु सफलता एवं असफलता इसके दृष्टि संबंधों पर निर्भर होती है कि कौन से ग्रह हर्षल के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं। जातक शोधकर्ता भी बन सकता है और चरित्रहीन तथा दंभी व्यक्ति भी, क्योंकि हर्षल जो है रिसर्च को या शोध को प्रमोट करता है या उत्साहित करता है, लेकिन यदि उस पर अकारक ग्रहों की दृष्टि हो तो उसको चरित्रहीन भी बना सकता है और घमंडी भी। तीसरा बिंदु है कि गुरु, बुध, शनि और हर्षल का शुभ दृष्टि संबंध ज्योतिष को विषय या प्रश्न की गहराई में ले जाता है और निष्पक्ष निर्णय लेने में क्षमता प्रदान करता है। चौथा बिंदु है, मंगल का इन ग्रहों से शुभ दृष्टि संबंध ज्योतिषी को
तार्किक शक्ति प्रदान करता है, तर्क, लॉजिक, और भौतिक तथा आर्थिक सफलता भी देता है। पांचवा, एक सफल ज्योतिषी को विशाल शब्दकोश तथा पूर्वाभास की शक्ति भी होनी चाहिए, उसमें निहित होनी चाहिए कि उसका जो शब्दकोश हो, वोकेबलरी जो हो, वो बहुत बड़ी चढ़ी होनी चाहिए, और पूर्वाभास की शक्ति, पहले से आभास हो जाने वाली शक्ति होना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए चंद्र और बुध का शुभ दृष्टि संबंध अनिवार्य है। चंद्रमा मन का और बुध उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता का कारक है, तथा नाड़ी संस्थान पर शनि के साथ साथ बुध का भी अधिकार है। अतः चंद्र और बुध मिलकर वाक्पटुता, कल्पना की प्रचुरता, गहन दृष्टि, शीघ्र ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करते हैं। बलवान बुध सही भविष्य कथन की योग्यता प्रदान करता है। छठा बिंदु है, शनि और बुध मिलकर ज्योतिषी की एकाग्रता को बढ़ाते हैं, उसकी गणना शक्ति बढ़ाते हैं, भविष्य में झांक कर देखने की क्षमता का विस्तार करते हैं। सप्तम भाव, सप्तम बिंदु, शुक्र यदि बुध या हर्षल के साथ हो तो वह भी ज्योतिष में रुचि बढ़ाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका शुभ दृष्टि संबंध यदि शनि, चंद्र और मंगल से हो तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगला बिंदु है, यदि कुंडली में गुरु अन्य ग्रहों के साथ शुभ दृष्टि संबंध बनाए तो व्यक्ति चिंता मुक्त होकर भविष्य कथन करता है, ईश्वर की उपासना में लीन रहता है। इससे उसे ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद और पूर्वाभास की शक्ति भी प्राप्त होती है। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार कर्क का गुरु यदि द्वितीय स्थान में हो तो जातक सत्य कहता है तथा सच्ची भविष्यवाणी करता है। यदि इस गुरु के साथ चंद्र और बुध का भी शुभ दृष्टि संबंध हो तो उसकी प्रशस्ति चारों ओर फैलती है, विशेषकर बुध की महादशा या अंतरदशा। होरा शास्त्र में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की कर्क राशि होती है वे ज्योतिषी होते हैं, पर यह जरूरी नहीं है। यहाँ हमें कर्क के चंद्रमा के साथ हर्षल, शनि और बुध का शुभ दृष्टि संबंध भी देखना चाहिए। यदि हर्षल अशुभ दृष्टि संबंध बनाता है तो व्यक्ति की आदतें बुरी होती हैं, जैसा हमने पहले भी कहा। यदि बुध चंद्रमा को पापग्रस्त करता है, मतलब बुध अकारक भाव का स्वामी होकर चंद्रमा को देखता है, तो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है और जो भी कहता है वो झूठ ही निकलता है, विशेष रूप से चंद्र या बुध की महादशा या अंतरदशा। कर्क राशि या चंद्रमा यदि शनि के साथ अशुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति में एकाग्रता और आत्मविश्वास की कमी होती है और जातक सफल ज्योतिषी नहीं बन सकता। जातक पारिजात में भी कहा गया है कि प्रभाव तथा काल युक्ति वर्षों में जन्म लेने वाले व्यक्ति सफल ज्योतिषी होते हैं। ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि शतभिषा नक्षत्र तथा शकुनकरण में जन्मा व्यक्ति ज्योतिष सीखने में समर्थ होता है। किंतु इन सब के साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि कुंडली में चंद्रमा, बुध तथा शनि एवं हर्षल का शुभ दृष्टि संबंध है या नहीं, और तभी व्यक्ति ज्योतिष सीखेगा और सही भविष्यवाणी करने में सक्षम होगा। जातक तत्व हमारा एक और साहित्य का ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ है, उसमें भी कहा गया है कि जिन व्यक्तियों के बुध और शुक्र सेकंड या थर्ड हाउस में हो, या बुध 1, 4, 5, 7, 9, 10 और 11वें भाव में हो, या कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी बलवान होकर सुस्थापित हो, वे सफल ज्योतिषी बन सकते। ये जातक तत्व में कहा गया है। उपरोक्त सभी नियम ज्यादातर सही साबित होते हैं, किंतु अशुभ दृष्टि संबंध जातक को ज्योतिष के विरुद्ध भी कर देते हैं। अतः सारे योगों और दुर्योगों को ध्यान में रखकर ही सफल या असफल ज्योतिष होने का निर्णय किया जा सकता है। अब हम यह जानना चाहेंगे कि ज्योतिष सीखने वाले व्यक्ति में किन किन गुणों और विशेषताओं का होना अति आवश्यक है। नंबर 1, ज्योतिषी के विद्यार्थी को या ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी को खगोल शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी का। व्यक्ति की गणित अच्छी होनी चाहिए। गणित में किसी भी तरह की गलती स्वीकार्य नहीं है। वर्तमान में कंप्यूटर ने गणित कार्य हल्का कर दिया है, किंतु कंप्यूटर से गणित करने के लिए भी ज्योतिष गणित का ज्ञान अत्यंत आवश्यक। व्यक्ति को सही पंचांग
या एफेमेरीज का प्रयोग करना आना चाहिए और शुद्ध कुंडली का निर्माण करना चाहिए। व्यक्ति को सही अयनांश का प्रयोग भी करना चाहिए। ज्योतिष के विद्यार्थी को ज्योतिष संबंधी विविध पुस्तकों का अध्ययन करने के साथ साथ प्राचीन भारतीय पंडितों द्वारा रचित मूल पुस्तकों का अध्ययन भी करना चाहिए। व्यक्ति को सोच समझकर, विश्लेषण करके, सूत्रों की मूल आत्मा को समझकर उन्हें कुंडली पर लागू करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष इसमें नक्षत्रों पर आधारित ज्योतिष विज्ञान जो है वो सर्वाधिक सही है, जिसको वर्तमान में श्री कृष्ण मूर्ति जी ने प्रतिपादित किया है। सही और गलत दोनों तरह के भविष्य कथनों का पूर्ण लेखा जोखा रखना चाहिए या रिकॉर्ड रखना चाहिए। यदि कुछ नियमों द्वारा किया गया फलित सही आता है तो उन नियमों को बार बार लागू करना चाहिए। ज्योतिष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक सच्चे गुरु का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह साइकिल चलाना सीखने या तैरना सीखने के लिए एक सहायक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें गुरु की आवश्यकता होती है ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए। गलत भविष्य कथन से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें नियमों में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए और देखना चाहिए कि किसके आधार पर भविष्यवाणी गलत हुई। जब भी आवश्यकता हो, गुरु उनकी सहायता के लिए उपलब्ध होने चाहिए ताकि वो शुद्ध और सही फलित कर सके। ज्योतिष के जानकार या रुचि रखने वाले या सीखने वाले लोगों का संगठन बनाया जाना चाहिए और विविध ज्योतिष शंकाओं का निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो आजकल हो चुका है संभव। व्हाट्सएप में बहुत से ग्रुप बन चुके हैं जिनमें जानकार लोग, ज्योतिष लोग अपनी समस्याओं का समाधान या अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। एक सफल ज्योतिषी को जिज्ञासु के स्वभाव को समझकर, यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के अनुसार फलित करना चाहिए। कुछ लोग खराब सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को शुगर कोटेड पिल्स की तरह जो है चीनी लपेटकर कड़वी दवाई और या फिर अशुभ घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए। इस तरह डॉक्टर जो है कड़वी दवाई देने के लिए उस कैप्सूल में दे देता है, इसी प्रकार ज्योतिषी को भी कड़वी बात कहने के लिए थोड़ा सा उसमें को मतलब पलट कर या दूसरी तरह से पॉजिटिव बनाकर कहने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिषी को कभी भी कल्पना का सहारा नहीं लेना चाहिए और मूल तत्वों का अवगाहन करके ही भविष्य कथन करना चाहिए। उसका शब्द भंडार विशाल होना चाहिए ताकि वो समयानुकूल शब्दों का प्रयोग कर सके। ईश्वर की सच्चे मन से आराधना करके अपनी पूर्वाभास की शक्ति मतलब इंट्यूशन पावर को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिषी को अपनी सामान्य इच्छाओं से ऊपर उठकर मन की शांति बनाए रखना चाहिए और हर तरह की चिंता से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिषियों का सिरमौर बनने के लिए एक ज्योतिषी की तार्किक शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए। उसके भविष्य कथन सही, शुद्ध और समृद्ध होने चाहिए और लोगों को समझ में भी आने चाहिए। जिज्ञासुगण ही यह सिद्ध करेंगे कि ज्योतिष का ज्ञाता वह है या नहीं। किसी भी ज्योतिषी को अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट जिसको हम बोलते हैं। उसे शांतिपूर्वक सही नियम लागू करते हुए अलग अलग पद्धतियों द्वारा स्पष्ट फलित अपनी सीमाओं में रहकर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि सफल ज्योतिषी को मनोविज्ञान का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि जिज्ञासु के मनोभावों को समझकर वो फलित कर सके। आधे अधूरे और असत्य फलित ज्योतिष विज्ञान को अपयश देते हैं और ज्योतिषी के लिए दुर्भाग्य लाते हैं। सफल ज्योतिषी चतुराई से जिज्ञासु का भविष्य जानते हुए उसे सच्चाई से अवगत करा देता है। यदि ज्योतिषी को ज्योतिष शास्त्र की किसी शाखा में के बारे में पूर्ण ज्ञान ना हो तो उस विषय में फलित करने से मना कर देना चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर या इंजीनियर किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ हो सकते हैं, जैसे कोई आंखों का होता है, कोई कान का होता है, कोई हृदय का होता है, कोई गले का होता है, इसी प्रकार कोई मैकेनिकल इंजीनियर होता है, कोई सिविल, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। तो ज्योतिष में भी इसी प्रकार विविध शाखाएं जो हैं उनमें से वो किसी एक का विशेषज्ञ होना चाहिए। उसको अपने विषय विशेष के बारे में ही पढ़कर या समझकर भविष्यवाणी करनी चाहिए।
हर तरह की भविष्यवाणी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि उसे वास्तु का ज्ञान नहीं है तो वो वास्तु का नहीं करेगा, अंक ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो नहीं करेगा, केवल ज्योतिषी कुंडली के आधार पर ही फलित करेगा। अधूरे ज्ञान से फलित गलत साबित हो जाता। कुल मिलाकर ज्योतिषी की कुंडली में दूसरा भाव, नवा भाव और 11वां भाव, इन भावों के स्वामी यदि शुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं और गुरु भी इनके साथ किसी तरह से जुड़ जाता है तो सब कुछ अच्छा होता है, ज्योतिषी का भी और जिज्ञासु का भी। जीवन स्तर सुधरता है, उसकी आमदनी बढ़ती है। हाँ, यहाँ पर एक शनि का एक और विशेषता है कि वो ज्ञान की गहराई को बढ़ाता है। एक बात और उल्लेखनीय है कि गणित करना और सीखना एक बात है, फलित करना और सीखना दूसरी बात है। तीसरी बात है कि पुस्तक लिखकर छपवाना कठिन नहीं है, फलित करना कठिन बात है, क्योंकि कई लोग लिखकर छपवा देते हैं, वो आसान काम है, फलित करना कठिन है। यदि कुंडली में गुरु और बुध और मंगल का शुभ दृष्टि संबंध हो तो जातक पुस्तक लिखकर आसानी से प्रकाशित करवा सकता है। बुध और गुरु युक्ति लेखन में आधिपत्य देते हैं, भाषा पर अधिकार देते हैं, विषय विशेष का ज्ञान देते हैं, गहन ज्ञान देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जनता की रुचि अरुचि का पूर्ण ज्ञान भी रहता है। बुध और मंगल का शुभ दृष्टि संबंध पुस्तक की छपाई होने में बाधा नहीं होने देता, क्योंकि मंगल प्रेस और छपाई का कारक है और गुरु की शुभ दृष्टि पुस्तक को लोकप्रिय बनाती है। कुल मिलाकर प्रबुद्ध और सफल ज्योतिषी को चाहिए कि वह भारतीय, पश्चिमी और विविध भाषा में लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन करे, जन्म पत्रियों का संकलन करे, उनका अध्ययन करे, एक ही स्थान, समय और तारीख पर जन्मे व्यक्तियों का कुंडली निर्माण करे और उनका अध्ययन करे। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के आगमन ने कुंडली निर्माण की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है और शोध की सुविधा में भी काफी बढ़ोतरी कर दी है और विविध शोधों के पश्चात सत्य स्वयं ही प्रकट हो जाता है। हमारे मनीषियों ने हमारे ग्रंथों में ज्योतिषियों के कुछ प्रमुख गुणों का उल्लेख भी किया है, उस पर भी दृष्टिपात किया जा सकता है। हाँ, लेकिन हम अपने पिछले जो हमने वीडियो किया है उसमें भी हम बता चुके हैं इसके विषय में थोड़ा सा। जैसे एक ज्योतिषी कुलीन होना चाहिए, देखने में सुदर्शन, स्वभाव का शांत और धैर्यवान होना चाहिए, सच्चा और पक्षपात रहित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, स्पष्ट वक्ता और साहसी होना चाहिए, भय रहित होकर अपना वक्तव्य देने वाला होना चाहिए और ध्यान प्राणायाम के साथ साथ खगोल शास्त्र का भी ज्ञाता होना चाहिए। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की विभिन्न विचारधाराओं के ज्ञान के अतिरिक्त उसका गणित ज्ञान भी पूरा होना चाहिए, गणित में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। आचार्य वराह मिहिर का कहना है कि बिना गणित के पूर्व ज्ञान के या पूर्ण ज्ञान के ज्योतिष का पार पाना समुद्र को पार करने से भी कठिन है। प्रशासकों को तो ज्योतिष शास्त्र की या ज्योतिषी की सलाह लेना अत्यंत ही आवश्यक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे रहते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हें कई बार साहसिक तथा खतरनाक निर्णय लेने पड़ते हैं जिनसे हानि होने की संभावना बनी रहती है। अतः सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अपनी जीवन यात्रा को यदि हम नदी पार करने की तरह माने तो ज्योतिषी एक सफल और अनुभवी खेवैया है जो नदी की गहराई और उथलेपन का ज्ञान रखते हुए हमें सुरक्षित रूप से नदी के उस पार उतारने में हमारी मदद करता है। मानसिक शांति प्रदान करने में भी एक ज्योतिषी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई 37 वर्ष की आयु में अपने विवाह को लेकर चिंतित रहता है तो कोई अपना ऋण चुकाने में परेशान रहता है। एक भविष्य वक्ता उन्हें उचित परामर्श देकर सही समय तथा सही उपाय बताकर और सही विवाह की आयु बताकर उन्हें मानसिक संतोष दे सकते। आधुनिक समय में यदि हम दृष्टि डालते हैं तो लोग बहुत परेशान हैं, विवाह टूट रहे हैं, काम में बहुत तनाव है, चारों तरफ का वातावरण बहुत अशांत है। ऐसे में एक ज्योतिषी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, विशेष रूप से जब ज्योतिष विद्या का भी व्यापारीकरण हो चुका है। तो एक सच्चे ज्योतिषी को अपने कर्तव्य का स्मरण रखते हुए जिज्ञासु को मानसिक शांति देने का प्रयास करना चाहिए और जन कल्याण को कभी नहीं भूलना चाहिए। नमस्कार, राम राम।